Question number 10, page number 120. Question number 10, page number 120. From the following receipt and payment account of KBP Engineering Limited, College, Nashik, for the year ending 31st March 2010, 19, and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. आपको यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, इसी के साथ साथ आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है. रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अच्छा, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का कब और कब नहीं लिखने का, तो चेक करो क्वेश्चन. पूरा क्वेश्चन एक बार आपने गो थ्रू किया तो आपने पाया कि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड है ना. तो कैपिटल फंड दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. इंटरेस्ट इनकम साइड आएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सेंट्रल रिसिप्ट, एडमिशन फीस, सबका सब क्या है, इनकम है. नाउ कम टू क्रेडिट साइड, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स, फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट. प्रॉब्लम है. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो आपको कॉलम बनाकर दिया है. सबसे पहले उस कॉलम के ऊपर दिया है 1 अप्रैल 2018 दिया है क्या, उस डेट के ऊपर लिखो ओपनिंग. क्या लिखोगे, ओपनिंग. और नीचे उसके सेकंड कॉलम में दिया है 31 मार्च 2019, उस डेट पे लिखो क्लोजिंग. एक ओपनिंग दिया है, दूसरा क्लोजिंग दिया है. बुक्स असेट होता है, फर्नीचर असेट है, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, कैपिटल फंड लायबिलिटी. तो आपको बुक्स का ओपनिंग कितना दिया है सर, 6 लाख, यस और नो. और जिस तरीके से ओपनिंग दिया उसका क्लोजिंग भी आपको दिया रहेगा कहीं ना कहीं. कितना दिया है, 6 लाख. ठीक है. फिर बात करते हैं फर्नीचर. फर्नीचर का ओपनिंग 1 लाख, 3,19,000. ऊपर भी आपको फर्नीचर वगैरह दिया गया है ना, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा. और क्लोजिंग कितना है, 3 लाख. ठीक है. फिर आ जाओ नेक्स्ट, बुक्स. बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया. अभी क्या बोला, बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड कितना बोला है, 10 लाख. क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क है तो छोड़ दो. नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट कितना दिया है, 9,10,000. आगे कैपिटल फंड 9,47,400. ठीक है. अब देखो, ओपनिंग को मैंने इनर में लिखा, क्लोजिंग को मैंने आउटर में लिखा. ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, 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 ओपनिंग. दिक्कत है क्या. अब नीचे आ जाओ. 50% ऑफ द डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. डोनेशन पे टिक मार्क कर बेटा, डोनेशन पे टिक मार्क कर. किया क्या, आगे बात कर दो. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300. सब्सक्रिप्शन पे टिक मार्क कर. दिया है क्या, ओके. आगे बोलो. लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर टिक मार्क कर दो. दिक्कत, कॉन्फिडेंस, बाकी कुछ दिया नहीं है. नाउ सबसे पहले क्या करना है सर, पोस्टिंग. सबसे पहला पोस्टिंग में सबसे पहला आइटम है आपका इंटरेस्ट. टिक मार्क है क्या, आउटर कॉलम 55,000. नेक्स्ट बोलो,
कितना? 28,000 टिक मार्क है। 28,300 कॉलम में टिक मार्क है, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस टिक मार्क है ना, इनर कॉलम में। बाय डोनेशन टिक मार्क है, इसलिए इनर कॉलम में। बाय ट्यूशन फीस 12 लाख टिक मार्क नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम। बाय टर्म फीस 2,08,000। नेक्स्ट, सन्ड्री रिसिप्ट बाय सन्ड्री रिसिप्ट 8,000। 60 हो गया सबका। जितना भी रिसिप्ट था सब आपने कहाँ पर लिखा? इनकम। नाउ कम टू पेमेंट। पहला, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ दिया है क्या? टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम। टीचिंग स्टाफ कितना? 11,70,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 50। नेक्स्ट, बुक्स तो बुक्स के साथ ऐड हो जाएगा। न्यू बुक्स 61 ऐड किया तो 6,61,000 आ गया। नेक्स्ट, फर्नीचर को फर्नीचर के साथ ऐड करो। न्यू फर्नीचर 51,000। टेक द टोटल 3,70,000। ठीक है। स्टेशनरी, टू स्टेशनरी 21,850। फिक्स डिपॉजिट को न्यू फिक्स डिपॉजिट करके ऐड करो 50। टोटल करो 17,60,000। उसके अलावा बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हाउ मच? और 2 लाख। प्रॉब्लम है क्या? हमने फिलहाल क्या किया? सिर्फ पोस्टिंग किया। ठीक है क्या? पेमेंट का सारा आइटम एक्सपेंडिचर में नहीं तो असेट में जाता है। पहला दिया था तेको सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, बुक्स में बुक्स को ऐड किया, फर्नीचर में फर्नीचर को ऐड किया, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, एफडी में एफडी को ऐड किया, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट में लिखा। दैट्स इट। ठीक है, आगे बोलो। अब वापस एडिशनल पे आ गए तो आपको ओपनिंग कॉलम और क्लोजिंग कॉलम दिख रहा है, तो आपने ओपनिंग क्लोजिंग तो पहले ही कर दिया है, वापस से करने की जरूरत है क्या? नहीं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व इट। आपने देखा कि बुक्स में 6,61,000 आ रहा है, बट आपका क्लोजिंग दिया 60,000, तो इसका तो 61,000 माइनस करना पड़ेगा। 6,61,000 को 6 लाख में कन्वर्ट करना, तो 61,000 प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस। इस माइनस को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उसके बाद 370 से 3 लाख हो गया, तो 70,000 प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? माइनस क्या, तो क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन। यस और नो? तो 61 भी माइनस होगा और 70 भी माइनस होगा, क्या बोलेंगे इसको? डेप्रीसिएशन। चलो, डेप्रेशन का सेकेंड इफेक्ट बोलो। डेबिट साइड टू डेप्रीसिएशन। किस किस के ऊपर सर? बुक्स एंड फर्नीचर। बुक्स कितना और फर्नीचर 7070, तो एक टोटल 131। प्रॉब्लम, आगे बोलो।
और कुछ? एफडी तो ऐड हो गया, आगे देखते हैं। 50% ऑफ द डोनेशन आर फॉर, तो यहाँ पे 50% किसके लिए सर? बिल्डिंग फंड। तो बेटा 7 लाख का आधा कितना हो गया? 3,50,000। तो बचा भी कितना? ये किसके लिए है? तो बिल्डिंग फंड में जाकर क्या करने का? ऐड डोनेशन। हाउ मच सर? 3,50,000। तो पहले 10 लाख था, अब कितना होगा? 13,50,000। डोनेशन किसके लिए सर? बिल्डिंग के लिए। किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए। तो 7 लाख में से 3.5 लाख रुपया बिल्डिंग के, तो 3.5 लाख रुपया बिल्डिंग में जाकर क्या करने का? प्लस। समझा? आगे बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। आउटस्टैंडिंग, टेक द टोटल बेटा। 33,600, 33,600। अच्छा, ऐड किया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? असेट। असेट में क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? 5,300। डिफिकल्टी है क्या? लास्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। तो लेस कैपिटलाइज। कितना परसेंट बोला है? नहीं मालूम, पूरा लिखो सर। बाहर क्या बचेगा? नील। तो कैपिटल फंड में जाके लिखो लाइफ मेंबरशिप फीस। हाउ मच? टेक द टोटल। 400 एज इट इज, 7 5 12, 6 5 2 7, 9,72,400। एडजस्टमेंट में किसी को डिफिकल्टी है क्या? पक्का? अब क्या करने का अपने को? टैली। टैली करने के लिए सबसे पहले जितने भी बालक है वो सब डेबिट का करो, बालिकाएं क्रेडिट का करो। बालक डेबिट का करेंगे, बालिकाएं क्रेडिट का करेगी। और जो नहीं करेगा इसका मतलब वो बालक या बालिका नहीं है। ग्यारह, 12, 13,01,000, 55, 56, 56, 66, 76, 850। आ गया? दिस इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड। now try to do the credit side। 19 लाख। भाई साहब देखो, डेबिट बड़ा कि क्रेडिट बड़ा? क्रेडिट। तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिख बेटा। 19,37,400, उसमें से 13,77,850 माइनस कर। चलो माइनस करते हैं। अजू माजू फाजू था जू का बात करूँ चू इतु करू सू साम माम मरी सू। देखो इतना आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? चेक कर भाई साहब, बरोबर कर। 559, 550 नौ आएगा रे। बेटा इसको क्या बोलेंगे? सरप्लस कैरीड डाउन, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। सरप्लस 5,59,500। टोटल कर बेटा। 900 इधर आ गया, 9 2 11, 80 लगा 1 8 13, करीबन 15,31,900। अब उधर टोटल करो।
50 किधर से अब अब ऊपर से टोटल करो बेटा, किधर है 550, ओ सॉरी 550 950, चलो 3 8 5 और 3 8, 28,81,950। एसेट की तरफ जाओ, 6 3 9 17 और 2 19, 28 तो ऐसी हो गया, 60 76 81 950 बराबर है। दोनों साइड टैली, मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ है ना। क्वेश्चन को जितना सिंपल कर सकते हो उतने लेवल पे लेके जाओ। ओपनिंग वाला इनर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में कौन सा आएगा, क्लोजिंग। अगर इनर और आउटर में डिफरेंस है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी जहां पर परचेस, सेल, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो सकता है। और अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क दिया तो उसको इनर में लिख के छोड़ने का, जैसे एफडी, बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड क्वेश्चन मार्क दिया था तो उसको इनर में रख के छोड़ा। बट बुक और फर्नीचर का ओपनिंग भी मालूम और क्लोजिंग भी मालूम, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे ऊपर या नीचे वैल्यू हो सकती है। फिर जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट है उसका हमने क्या किया सर, पोस्टिंग किया। पोस्टिंग करने के बाद क्या करने का, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में अपन ने देखा कि बुक और फर्नीचर में वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, डेप्रीसिएशन, उसका सेकेंड इफेक्ट डाल दे। डोनेशन में क्या बोला था, वो बिल्डिंग फंड के लिए है, तो 7 लाख में से 50% मतलब 3.5 लाख रुपए माइनस करके बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे, ऐड, दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है, कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट असेट साइड और कैपिटलाइज का सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में ऐड होगा। उसके बाद टैली करो, दोनों साइड पहले टैली करने का, डेबिट का टोटल कितना आता, क्रेडिट, दोनों टोटल मिलने के बाद देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्रेडिट बड़ा तो दोनों साइड लिखो, बड़े में से छोटा माइनस करो तो आ गया तुम्हारा डिफरेंस। डिफरेंस को बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस क्या होता है, प्लस, फिर ऐड करो, दोनों साइड आपका टैली हो गया, मतलब अपना सम करेक्ट है। डिफिकल्टी है, हाँ है ना, करो।